सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में आपको गुप्त एम्पायर के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको बताऊंगी कैसे कि मौर्य एम्पायर जब खत्म हुआ था उसके बाद गुप्त एम्पायर भी एक ऐसा एम्पायर था गाइज जिसने इंडिया में बहुत लार्ज एरिया में रूल किया था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मौर्य एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जिसने इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में अपना रूल रखा था। साउथ में, नॉर्थ में, सेंट्रल एशिया में मैक्सिमम जगह क्या था उसका रूल था। बट गाइज जब मौर्य एम्पायर खत्म हो गया था उसके बाद क्या हो गया था, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज रूल कर रही थी। लाइक नॉर्थ इंडिया में अलग रूल कर रहे थे, साउथ में अलग रूल कर रहे थे, है ना, सेंट्रल में अलग रूल कर रहे थे, है ना। बट मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद गाइज कोई ऐसा एम्पायर आया ही नहीं जिसने बहुत लार्ज एरिया में रूल किया हो। बट उसके बाद एक गुप्त एम्पायर आया, ये भी बहुत पावरफुल एम्पायर था। ठीक है गाइज, और ये वाला एम्पायर गाइज मेनली अपने कॉइन्स के लिए फेमस था। क्यों गाइज, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को जारी किया गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले कुषाण थे, कुषाणों ने तो किया ही था बट वो उतने अच्छे नहीं थे, मतलब उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। बट गुप्त एम्पायर ने जो कॉइन्स को रिलीज किया था वो बहुत अच्छे, मतलब अलग, मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के थे। ठीक है, तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानेंगे कि गुप्त एम्पायर के मतलब ऐसा इतना ज़्यादा स्प्रेड कैसे हो गया। अभी आपको जो सामने मैप दिख रहा है इसमें जो आपको ये पर्पल वाला गाइज एरिया दिख रहा है ये क्या है, ये वाला एरियाज गाइज आपका क्या है, गुप्त एम्पायर है। यहाँ पे गुप्त एम्पायर रूल कर रहा था। ठीक है, मतलब नॉर्थन इंडिया में रूल कर रहा था, क्योंकि जो आपको एरिया दिख रहा है कौन सा एरिया है, ये नॉर्थन इंडिया का एरिया है। बट गाइज इसने बाद में वाकाटक हो गया, वाकाटक जो डायनेस्टी हो गया उसको अपने मिला लिया था। उसके बाद सेंट्रल एशिया को, डेक्कन एरियाज को अपने में क्या कर लिया था, मिला लिया था। ठीक है, अब जानेंगे कि कैसे कैसे इसने और भी एरियाज को क्या कर लिया था, अपने में मिला लिया था। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो गाइज अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, देखो अब क्या दिख रहा है आपको गाइज। देखो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में बताया था। तो गाइज जो बच्चे चैनल पे न्यू है गाइज, पहले वो लोग क्या करें, जाके मौर्य एम्पायर को अच्छे से पढ़कर आए। क्यों, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी इसको मौर्य पीरियड से गुप्त पीरियड को। ठीक है, क्यों कंपेयर करूँगी गाइज, क्योंकि मौर्य पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसने इंडिया में बहुत ज़्यादा एरियाज में रूल किया था। मतलब उसका जो मतलब एरिया था पाकिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक मौर्य पीरियड रूल कर रहा था। ठीक है, उसके अलावा वो पूरे इंडिया में भी रूल कर रहा था। और ये इतना पावरफुल डायनेस्टी थी मौर्य एम्पायर, जो इतना पावरफुल था कि उस टाइम पे कोई और डायनेस्टी थी ही नहीं, थी बट उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, क्योंकि मौर्य एम्पायर ने सबको अपने कब्जे में ले रखा था। तो जैसे जैसे मौर्य एम्पायर खत्म हुआ उसके बाद कुछ एम्पायर्स आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मौर्य एम्पायर का लास्ट रूलर था कौन, बृहदत्त, उसको हरा के शुंग डायनेस्टी ने अपना एक कब्जा जमा लिया था। क्योंकि आपको गाइस मैंने बताया था जो नॉर्थन इंडिया था, ठीक है, नॉर्थन इंडिया में मेन मौर्य पीरियड रूल करता था। क्योंकि मौर्य पीरियड में क्या था, मतलब नॉर्थन इंडिया में क्या था आपका, मगध था। देखो मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा। देखो अभी आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि जो पर्पल एरियाज है ना गाइस, इसी मौर्य एम्पायर रूल करता था। ठीक है, क्योंकि यही मेन जड़ थी, कहते ना ये हब था, सेंट्रल था, यहीं से मेन सारा का सारा रूल चलता था। तो गाइज इसी को मेन रखा गया था। अब देखो अब ये जो था, अब इसमें जब ये रूल खत्म हुआ, मतलब जब बृहदत्त को हरा के इसमें कौन आया था, शुंग डायनेस्टी आई थी। कौन आई थी, शुंग डायनेस्टी आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो देखो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गाइस मौर्य एम्पायर खत्म होने के बाद जो रूल था ना, डायनेस्टीज थी, बहुत सारी डायनेस्टीज आ गई थी इंडिया में। क्यों, बट मौर्य एम्पायर जैसे कोई डायनेस्टी नहीं आई जिसने बहुत बड़े लार्ज एरिया में रूल किया हो। जैसे कि गाइस देखो शुंग डायनेस्टी थी, है ना, तो शुंग डायनेस्टी गाइस, उसके अलावा तो शुंग डायनेस्टी गाइस कहाँ पे रूल करती थी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो देखो गाइस शुंग डायनेस्टी मेनली कहाँ पे रूल कर रही थी, तो नॉर्थ एरियाज में। ठीक है, कहाँ पे रूल करती थी, नॉर्थ एरियाज में। और इसके अलावा एक और था यहाँ पे डायनेस्टी, कौन सी, कण्व डायनेस्टी। ठीक है, तो गाइस ये दोनों डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी, नॉर्थ में। उसके अलावा गाइस साउथ में किसका रूल था, तो गाइस साउथ में किसका रूल था, सातवाहन। किनका रूल था, सातवाहन। गाइस ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को भगवान के समान रखा था, अपने आप को भगवान के समान पूछते थे। तो गाइस इसके अलावा देखो नॉर्थ वेस्ट में कौन रूल कर रहा था, इंडो ग्रीक्स, देन उसके बाद शक आ गए यहाँ पे, देन पार्थियंस आ गए, देन मतलब पार्थियंस को क्या बोलते थे, कुषाण। तो गाइस ये जो तीनों थे ना, ये बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडिया के थे, जो इंडिया में आए और इंडिया में अपना नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जबकि जो मेन इंडियंस थे, मतलब जो जिनका ओरिजिन ही इंडियन था, उन्होंने क्या करा, ये लोग मौर्य पीरियड की तरह बहुत लार्ज एरिया में तो रूल नहीं कर पाए।
ठीक है। बट जहाँ पे इनकी पकड़ बनी हुई थी वहाँ पे इन्होंने अपना रूल बहुत अच्छे से किया। जैसे कि शुंग डायनेस्टी हो गई, कन डायनेस्टी हो गई, इन लोगों ने अपना रूल नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़िया से कर रखे थे। ऐसी साउथ वाले गाइस कहाँ पे उन्होंने अपना रूल जमा रखा था, मतलब साउथ में सातवाहन ने। बट गाइस इन दोनों की बनती बहुत थी, ये लोग अपने अपने एरियाज में रूल करके खुश थे, कोई किसी के एरिया से कब्जा नहीं करना चाहता था। ठीक है, ये मेन खास बात थी। तो मैंने पोस्ट मौर्य पीरियड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है गाइस, सबसे पहले क्या आपको क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा गाइस आपको वीडियो को लाइक करना है। थर्ड गाइस आप लोग क्या काम करना कि आप लोग पहले मौर्य पीरियड को अच्छे से पढ़ के आना, प्री मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, क्योंकि गाइस ये मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मेरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है खत्म हो जाएगा। तो गाइस जो बच्चे चैनल पे न्यू है गाइस, वो लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने जितनी वीडियोस बनाई है आप लोग पहले उसको जाके देखना। ठीक है, क्योंकि बीच में से उठा के पढ़ोगे ना समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और गाइज यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन के चांसेस है गाइस, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो गाइस, अब थोड़ा मैंने आपको क्या बताया था, ये मौर्य पीरियड इतना इंक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि मैंने आपको बताया गाइस कि ये जो थे कौन, मौर्य एम्पायर, ये खत्म होने लगा है ना। तो जैसे गाइस मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, उसके बाद 2 मेन डायनेस्टीज थी जो रूल में आई। कौन कौन? सबसे पहले कुषाण, जो कहाँ पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ में रूल कर रहे थे। कहाँ पे रूल कर रहे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे। कहाँ पे रूल कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे। उसके अलावा गाइस सातवाहन, सातवाहन कहाँ पे रूल कर रहे थे गाइस, साउथ में रूल कर रहे थे। कहाँ पे रूल कर रहे थे, साउथ में। बट गाइस जो कुषाण है ना, कुषाणों ने अपना शासन बहुत जल्दी बढ़ा लिया था। इन लोगों ने पहले नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रहे थे, बट इन्होंने नॉर्थ एरिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, और गाइस इस टाइम पीरियड में इकोनॉमी यूनिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे को कब्जा नहीं करना चाहते थे, दोनों अपने अपने एरिया में रूल करके खुश थे। तो इस टाइम पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी थी इंडिया की। उसके बाद देखो गाइस, जो कुषाण रीजन थे वो कहाँ पे रूल कर रहे थे, मेनली तो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। और ये कब खत्म हुआ गाइस इनका रूल, 230 CE में, मतलब 230 CE में इनका रूल क्या हो गया था, खत्म हो गया था। देन गाइस सेंट्रल एशिया में, मतलब सेंट्रल इंडिया में कौन रूल कर रहा था, मुरुनदास। कौन रूल कर रहा था, मुरुनदास। तो गाइस इसका रूल चलता रहा, मतलब कुषाण पीरियड खत्म हो गया था, बट जो सेंट्रल एरिया में कुषाण थे वो खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मुरुनदास रूल करता था और उसने अपना जो साम्राज्य था वैसे का वैसा रखा, क्योंकि सेंट्रल एशिया के लोग, सेंट्रल इंडिया के लोग इसको पसंद करते थे। तो कुषाणों के खत्म होने के बाद भी ये अपना रूल करता रहा। अब उसके बाद देखो गाइस, अब उसके बाद दिख रहा होगा गाइस, जो मुरुनदास था ना गाइस, इसने सेंट्रल एशिया में कितना टाइम रूल किया, 25 to 30 ईयर्स। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस इसका जो लास्ट डिकेड था, मतलब 3rd सेंचुरी का लास्ट डिकेड था, मतलब कब, 275 CE में। तो गाइस जब 3rd सेंचुरी चल रही थी, उसका लास्ट चल रहा था, तभी गुप्त एम्पायर आया। क्या आया, गुप्त एम्पायर आया। इसने क्या करा गाइस, अपना कंट्रोल स्टार्ट करा, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, बट गाइस ये अपना रूल मतलब स्थापित करने में कामयाब रहा, बहुत अच्छे से रूल कर पाया। कहाँ पे, जहाँ पे कुषाण रूल कर रहे थे और जहाँ पे सातवाहन रूल कर रहे थे। तो इन दोनों जगह पे इसने अपना कब्जा बनाने का कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो देखो गाइस, मेनली जो गुप्त एम्पायर था गाइस कहाँ पे रूल करता था, नॉर्थ इंडिया में। देखो गाइस, मौर्य एम्पायर भी नॉर्थन इंडिया में रूल करता था। उसके अलावा आपके शुंग हो गए, है ना, कन हो गए, ये भी नॉर्थन इंडिया में रूल करते थे। क्यों गाइस, नॉर्थन इंडिया ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडिया का। क्यों, सारी इकोनॉमी का जितना भी लेन देन था यहीं से चलता था। इकोनॉमी में जितने भी डायनेस्टीज थी, मेनली वो लोग नॉर्थन इंडिया में रूल करे। तो नॉर्थन इंडिया का एक अलग ही हमारे समाज में, हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है गाइस, अब इन लोगों ने कब तक रूल करा गाइस इंडिया में, 335 से लेके 455, यानी कि 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी, यानी कि सॉरी 4th से 5th सेंचुरी के मिड तक इन्होंने क्या करा था, अपना रूल रख रखा था। गाइस देखो, अभी मैं सीजीएल का एग्जाम देकर आई थी, उसमें ना क्वेश्चन आया हुआ था एशियन हिस्ट्री से कि जो हर एक डायनेस्टी थी, हर एक डायनेस्टी का रूल पीरियड क्या था। तो गाइस देखो, हर एक आपको डायनेस्टी का टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि वो कब से कब तक रूल करती थी, मतलब उसका स्टार्टिंग पीरियड क्या था और उसका एंडिंग पीरियड क्या था। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है। कई बार ना कोई रूलर का टाइम पीरियड नहीं पूछता है, पूरी डायनेस्टी का ही पूछ लेता है कि पूरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था। तो आपको पूरी डायनेस्टी का भी टाइम पीरियड याद रखना है, उसके अलावा आपको रूलर्स का भी टाइम पीरियड याद रखना है। उसके बाद देखो गाइस आगे, अब देखो, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखो गाइस, जो गुप्त एम्पायर थे ना गाइस, वो फेडरलिस पे विश्वास करते थे। फेडरलिस का मतलब गाइस, फेडरलिस का मतलब होता है जो सामंत होते हैं ना गाँव में। सामंत कौन होते हैं गाइस, किसान।
कौन? किसान, सामंत, जिनके पास अपनी खेती होती है, अपनी जमीन होती है, मतलब अमीर लोग, ठीक है, वो लोग। तो कुषाण आर बिलीव टू हैव बीन फेडरिस ऑफ द कुषाण। तो गाइस कुषाण टाइम पीरियड में ये लोग क्या थे? फेडरिस थे। फेडरिस का मतलब सामंत। सामंत का मतलब गाइस ये लोग ना जमींदार थे, इनके पास बहुत खेती थी, मतलब बहुत अमीर थे। तो गुप्तास जो थे गाइस अमीर बहुत थे, इनके पास पैसा बहुत था, ठीक है गाइस। अब जब गाइस इन्होंने अपना किंगडम शुरू करा तो मेनली लोग कहाँ कहाँ पे रूल करते थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके अलावा सेंट्रल में प्रयाग में रूल करते थे। प्रयाग कहाँ पे है गाइस? यूपी में। उसके बाद गाइस इसने अपना रूल को और बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे कि मध्य ठीक है, जैसे कि कहाँ पे है गाइस? अनुगंगा, अनुगंगा के पास साकेत, प्रयाग, यहाँ पे भी इन्होंने अपने रूल को क्या कर दिया? इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखो गाइस गुप्त एम्पायर मेन किसके लिए वो था? आयरन के लिए। अब देखो गाइस इसके टाइम पीरियड में ना आयरन का लोग यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो गाइस आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल एशिया में ना आयरन बहुत पाया जाता है ना। साउथ बिहार हो गया, एंड ऑल्सो टुक एडवांटेज, क्योंकि आपको पता है गाइस एक टाइम पे जो बिहार था ना किसमें शामिल था? वेस्ट बंगाल में, है ना। तो इसकी वजह से एक टाइम पीरियड ऐसा था कि बिहार कहाँ किस टाइम पीरियड में था, किस एरिया में था? साउथ एरिया में था, ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस एक क्वेश्चन आता है, विच डायनेस्टी इज नोन एज गोल्डन एज, ठीक है। ऐसा कौन सी डायनेस्टी थी जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते थे? गोल्डन पीरियड, ठीक है। तो गाइस गुप्त पीरियड को क्या बोलते थे? मतलब जब गुप्त पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन एज टाइम पीरियड के नाम से, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी न्यूमरस अचीवमेंट्स थी, जैसे कि लिटरेचर फील्ड में, है ना, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में गुप्ताज ने बहुत ज़्यादा काम किया था। इसकी वजह से इस टाइम पीरियड को क्या बोलते थे? गोल्डन एज। और गाइस वो गोल्डन एज बोलने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स को जारी किया गया था, इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या बोलते थे? गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद देखो गाइस आगे, अब देखो गाइस अब मैं आपको गुप्त पीरियड के ना एक रूलर्स बता देती हूँ, कौन कौन से रूलर्स थे और किसके बाद किसने रूल किया। तो देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके फाउंडर कौन थे। तो गाइस देखो इसके जो फाउंडर थे कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। तो सबसे पहले इसके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। देन गाइस उसका जो बेटा था घटोत्कच, उसने रूल किया शुरू किया। अब देखो गाइस ये दोनों ना मेन नहीं माने जाते, मतलब इनके बारे में ना हमें कोई सोर्सेज नहीं मिले हैं, यानी कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए या तो लिटरेरी सोर्स नहीं पता लगा है जहाँ पे ये लिखा हो कि श्रीगुप्त फाउंडर है किसके? गुप्त पीरियड के, ठीक है। इसलिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो गाइस ये बात याद रखना आप लोग कि श्रीगुप्त और घटोत्कच, क्योंकि दोनों ने अपने आप को क्या बोला हुआ था? महाराज बोला हुआ था। क्या? महाराज। यानी कि ये लोग अपने आप को ना राजा नहीं मानते थे, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने अपने आप को एक तरीके से इसके टाइम पीरियड में ना गुप्त पीरियड ज़्यादा नहीं फैला हुआ था, तो इसकी वजह से इन दोनों को मेन फाउंडर नहीं माना जाता है। मेन फाउंडर किसको मानते हैं गाइस गुप्त पीरियड को? चंद्रगुप्त को। कौन गाइस? चंद्रगुप्त वन, जिसको मेनली गुप्त पीरियड का फाउंडर बोला जाता है। किसको? चंद्रगुप्त को, ठीक है गाइस। अब इसने क्या करा ना गाइस, दो चीज़ आप लोग समझो, जब भी किसी को अपना रूलर को बढ़ाना होता है, मतलब अपने एरियाज़ के जो रूलिंग है ना उसको बढ़ाना है। जैसे मैं किसी एरिया में रूल कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ यार मैं अपने एरिया को ना और बढ़ा लूँ, तो इसके दो तरीके होते हैं। या तो एक होता है मैरिज के थ्रू। मैरिज के थ्रू मतलब आप जिस भी डायनेस्टी के साथ दोस्ती करना चाहते हो उसके घर में एक मैरिज रिलेशनशिप बना के, मतलब शादी वादी करके, जैसे अपनी बेटी की शादी करके, बेटे की शादी करके, या तो खुद की शादी करके उनके साथ क्या करना है? एक मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाना। एक होता है अलायंस। अलायंस क्या होता है? युद्ध करके। तो दो तरीके होते हैं गाइस अपने एरिया को बढ़ाने के, या तो वॉर कर लो या तो मैरिज के थ्रू, है ना। क्योंकि जैसे मान के चलो किसी ने अपनी बेटी चंद्रगुप्त से शादी करी, है ना, किसी ने अपनी बेटी दी, तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देगा ना, और इसके साथ साथ उसका क्या हो जाएगा? उससे अंपायर के साथ एक अच्छा रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो गाइस जो चंद्रगुप्त वन थे ना, उसने किससे शादी करी थी? कुमार देवी से शादी करी थी। किससे? कुमार देवी से। अब कुमार देवी कौन थी गाइस? लिच्छवी की प्रिंसेस थी। कौन थी? लिच्छवी की प्रिंसेस थी। अब मैं इसके बारे में सब आगे बताऊंगी, डोंट वरी, बस अभी इतना जानो, ठीक है। कहाँ की प्रिंसेस थी? लिच्छवी की। देन गाइस चंद्रगुप्त वन के बाद कौन आया रूलर? समुद्रगुप्त। कौन आया गाइस? समुद्रगुप्त। तो गाइस समुद्रगुप्त ने किसने शादी करी? दत्ता देवी से शादी करी। किससे शादी करी? दत्ता देवी। अब गाइस ये कौन से उसकी थी? तो गाइस ये नाग डायनेस्टी की थी, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या करा? एक मैट्रिमोनियल बनाया, तो इन्होंने भी शादी करके अपने अंपायर को बढ़ा लिया। तो देखो गाइस समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक तो रामगुप्त, दूसरे थे चंद्रगुप्त टू। तो देखो चंद्रगुप्त वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा? चंद्रगुप्त टू।
और एग्जाम में है ना आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, अरे यार हमने चंद्रगुप्त तो मौर्य पीरियड में पढ़ा था, चंद्रगुप्त फाउंडर है मतलब मौर्य पीरियड के, यहाँ पे कैसे आ गया? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ये तो नाम है, ऐसा थोड़ी आपका नाम है तो किसी और का वो नाम होगा ही नहीं, और लोग का भी नाम हो सकता है, तो इस चीज़ की आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो गाइस देखो जो रामगुप्त था ना वो उसका बड़ा भाई था, मतलब चंद्रगुप्त 2 का क्या था, बड़ा भाई था। तो बट गाइस इसने ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं करा क्योंकि चंद्रगुप्त ने इसको हटा दिया गद्दी से। अब देखो जो गाइस रामगुप्त था ना, रामगुप्त, इसने ध्रुवा देवी से शादी करी थी। किससे शादी करी थी? ध्रुवा देवी से। अब एक चीज़ समझो गाइस, जो रामगुप्त था ना उसके बारे में भी हमें अपनी हिस्ट्री में नहीं मिलता है। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद किसने रूल किया? चंद्रगुप्त ने रूल किया। किसने? चंद्रगुप्त। तो गाइस देखो चंद्रगुप्त ने 2 शादी करी, एक तो ध्रुवा देवी से, देखो गाइस ध्रुवा देवी ने दोनों से शादी करी थी, चंद्रगुप्त 2 से भी शादी करी थी और रामगुप्त से भी शादी करी थी। उसके बाद देखो, अब गाइस देखो उसके बाद चंद्रगुप्त ने एक और शादी करी थी, किससे? कुमेरनंगा से। किसने? कुमेरनंग से। अब ये भी एक थी, इससे भी इन्होंने शादी करी थी। अब देखो गाइस चंद्रगुप्त का बेटा था कौन? कुमारगुप्त। कौन बेटा था गाइस? कुमारगुप्त। अब देखो कुमारगुप्त के बारे में जानते हैं। अब देखो गाइस जो कुमारगुप्त था ना उसने किससे शादी करी थी? कुमारगुप्त ने अजंता देवी देवकी से। किससे शादी करी थी? अजंता देवी देवकी। इससे क्या करी थी? कुमारगुप्त ने शादी करी थी। मतलब गाइस जितने भी गुप्त एम्पायर थे ना सबने ना अपना एरिया बढ़ाने का एक तरीका निकाला, मैरिज। इन्होंने डिफरेंट डायनेस्टीज के साथ उनकी बेटी के साथ शादी करी और अपने एरियाज को बढ़ा लिया, है ना। कुछ कुछ थे जिन्होंने अलायंस, जैसे समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ना एक तरीके से शादी करने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, वो वॉर लड़ने में ज़्यादा विश्वास करता था, ठीक है गाइस। तो कुमारगुप्त को गाइस किससे शादी करी? अजंता देवी से। अब देखो गाइस कुमारगुप्त की बेटी कौन थी? परावती देव थी। कौन थी? इसकी डॉटर थी। क्या थी? डॉटर थी। अब ठीक है गाइस, अब इसने क्या करा ना, इसने जो वकाटक डायनेस्टी थी, वकाटक डायनेस्टी का जो प्रिंस का बेटा था उससे इसने अपनी बेटी की शादी कर दी। क्या कर दी? शादी कर दी। तो गाइस जो मतलब चंद्रगुप्त 2 था उसका एक बेटा था कुमारगुप्त और एक बेटी थी कौन? प्रभा देवी। तो कुमारगुप्त ने भी अपना एरिया बढ़ा लिया, कैसे करके? अजंता देवी देवकी से शादी करके। और प्रभा देवी ने भी, प्रभावती देवती ऐसी लेडी थी गाइस पूरे हिस्ट्री में जिसने ना लैंड को दान में दिया था। क्या करा था? लैंड को दान में दिया था, ठीक है। ऐसी पहली लेडी है जिसके पास अपनी संपत्ति थी और उसने अपनी संपत्ति को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है भाई? प्रभावती देवती। इसकी शादी किससे हुई थी? तो गाइस इसकी जो शादी हुई थी मतलब वकाटक डायनेस्टी थी उससे हुई थी। अब देखो गाइस इसके बाद देखते हैं। अब कुमारगुप्त के भी गाइस 2 थे बेटे, एक तो स्कंदगुप्त, दूसरा था पुरुगुप्त। अब देखो गाइस जब कुमारगुप्त के बाद ना ये जो मतलब गुप्त पीरियड था धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्या होने लगा? खत्म होने लगा। तो देखो गाइस स्कंदगुप्त था। अब कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त ने किससे शादी करी? लक्ष्मी देवी से। और पुरुगुप्त ने किससे शादी करी? चंद्र देवी से। आपको पता है क्या है, मैं सारे प्रिंसेस के नाम क्यों बता रही हूँ? एग्जाम में आता है। चंद्रगुप्त 2 ने किसका शादी करी थी? कुमारगुप्त ने किसका शादी करी थी? कुमारगुप्त की बेटी का नाम क्या था? प्रभावती देवती। अब देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कुमारगुप्त की ना बेटे के बारे में कम पूछा जाता है जबकि उसकी बेटी के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है गाइस। अब स्कंदगुप्त आया। स्कंदगुप्त ने किससे शादी करी? लक्ष्मी देवी से, ठीक है गाइस। अब देखो स्कंदगुप्त का ही लास्ट था जिस टाइम पीरियड में गुप्त एम्पायर खूब फला फूला, खुद डेवलप करा। बट गाइस स्कंदगुप्त के बाद ये जो एम्पायर था ना धीरे धीरे खत्म होता गया। क्यों खत्म होता गया? स्कंदगुप्त ने अपना मैक्सिमम पैसा किसमें खर्च करने लगा दिया? डिफेंस पे। इसने मैक्सिमम पैसा क्या कर दिया? डिफेंस पे खर्चा कर दिया, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी गिरने लगी धीरे धीरे। और इसकी वजह से क्या हुआ? गुप्त एम्पायर कमजोर होता गया। इसके अलावा काफ़ी सारे वो आए एम्पायर, मतलब रूलर्स आए, जैसे कि ये है, फिर कुमारगुप्त 2, बुद्धगुप्त, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, कुमारगुप्त 3rd। इसका लास्ट रूलर कौन था गाइस? विष्णुगुप्त। तो गाइस विष्णुगुप्त ने किसको हराया था? हूणों को हराया था। किसको हराया था? हून्स को हराया था। तो देखो गाइस विष्णुगुप्त के बाद ये एम्पायर खत्म ही हो गया। तो आपको मेनली किस किस के बारे में पढ़ना है इसमें, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? एक तो चंद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंद्रगुप्त 2 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका स्कंदगुप्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका विष्णुगुप्त। तो आपको गाइस मेन 5 रूलर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
इसलिए अब मैंने आपको टेबल समझा दिया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इतने अच्छे समझाया। अब आगे देखो गाइस, अब मैं जितने भी किंग्स थे ना यहाँ पे जो मेन थे उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले श्रीगुप्त थे। अब श्रीगुप्त कौन थे गाइस? गुप्त एम्पायर के फाउंडर थे। इन्होंने कब तक रूल किया? 240 से 280 के बीच में। मतलब कि इसका टाइम पीरियड क्या है? स्टार्टिंग टाइम पीरियड गुप्त एम्पायर का तो 40 सेंचुरी। कब है? 240 सेंचुरी में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था, यानी कि 3rd सेंचुरी के मिड से क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। मतलब कि 3rd सेंचुरी के मिड से गुप्त पीरियड क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। अब इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया गाइस? महाराज का टाइटल दिया था। क्या दिया था? महाराज का टाइटल दिया था। अब देने गाइस का बेटा था कौन? घटोत्कच। कौन था? अब इसने भी गाइस कौन सा टाइटल ले रखा था? महाराज। यानी कि गाइस इसने अपने आप को ना ज्यादा बड़ा रूलर नहीं माना, क्योंकि श्रीगुप्त के टाइम पे और घटोत्कच के टाइम पे गुप्त पीरियड ना ज्यादा नहीं फैला हुआ था, थोड़ा सा ही फैला हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे और भी डायनेस्टीज रूल कर रही थी। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने सिर्फ अपने आप को महाराजा बोला। अब उसके बाद देखो गाइस, अभी क्या है? उसके बाद कौन आए? चंद्रगुप्त वन। मेन गाइस गुप्त पीरियड का जो स्टार्टिंग पीरियड था यही था। क्या? जब चंद्रगुप्त वन आए। इसका टाइम पीरियड क्या था? 319 सेंचुरी से लेके 335-36 सी के बीच में। अब देखो गाइस, जब स्लैश लगता है इसका मतलब क्या है ना, जो जितने भी रिसर्चर्स थे उनको ना करेक्ट टाइम पीरियड नहीं पता लगा, जिसकी वजह से। ठीक है, तो गाइस चंद्रगुप्त वन गद्दी पे कब बैठा? 319, ठीक है, सी में बैठा। ठीक है, और कब हटा गद्दी पे से? 335 सी के बीच में। मतलब इसने 4th सेंचुरी के बीच में क्या करा था? इंडिया में रूल किया था। क्या करा था? रूल किया था। यानी कि घटोत्कच ने कब तक रूल किया? 280 से 319 के बीच में किसने रूल किया? घटोत्कच ने। उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त बनाया। ठीक है, अब इसने अपने को क्या टाइटल दिया था गाइस? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज क्यों दिया? क्योंकि इसके टाइम पीरियड में ना चंद्रगुप्त का एरिया बहुत ज़्यादा फैल चुका था, मतलब गुप्त पीरियड काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। इसी वजह से जो चंद्रगुप्त वन थे इन्होंने अपने आप को महाराजा धीराज बोला। क्या बोला? महाराजा धीराज। और इसने किससे शादी करी थी? लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उससे क्या करी थी? इन्होंने शादी करी थी। उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। अब गाइस इसने कब रूल करना स्टार्ट करा? 335 बीसी से, मतलब सीई से 375 सीई। अब देखो गाइस, सीई होता है ना वो सीधा चलता है, जबकि बीसी कैसे चलता था? उल्टा, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने गाइस कब तक रूल करा? 335 सीई से 375, यानी कि 4th सेंचुरी के बीच में ये भी रूल कर रहा था। ठीक है गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसको इंडिया का नेपोलियन बोला जाता था? तो गाइस समुद्रगुप्त को इंडिया का क्या बोला जाता था? नेपोलियन। और इसको गाइस ये नाम किसने दिया था? B.A. स्मिथ ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना ही है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता था इंडिया का। क्या बोलते थे? नेपोलियन। और ये नाम इसको किसने दिया था? B.A. स्मिथ ने। अब गाइस B.A. स्मिथ कौन थे? एक इंडोलॉजिस्ट थे, एक आर्ट हिस्टोरियन थे। क्या थे? एक इंडोलॉजिस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियन थे। उसके बाद देखो गाइस, अब समुद्रगुप्त के बारे में गाइस हमें कहाँ से पता लगता है? तो गाइस इन्होंने ना एक ईरानी इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी। क्या बनवाई थी? इंस्क्रिप्शन, मतलब दीवारों पे लिखवाया था अपने बारे में। तो गाइस ईरानी इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलती है हमें? ये मध्य प्रदेश में, जहाँ से हमें किसके बारे में पता लगता है? समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। अब उसके बाद देखो गाइस, अब समुद्रगुप्त के बाद कौन आया गाइस? उसका बेटा। कौन? चंद्रगुप्त 2। कौन आया गाइस? चंद्रगुप्त 2। अब देखो गाइस, इसने अपने आप, इसका एरिया क्या था? 376 सीई से 413 टू 415, मतलब करेक्ट टाइम पीरियड हमें नहीं पता है, तो अगर एग्जाम में 413 आ जाए तो 413 लगा लेना, 415 आ जाए तो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो गाइस इसने इस टाइम पीरियड तक रूल करा था। इसने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? विक्रमादित्य का। तो आपसे पूछ सकता है विच गुप्त रूलर इज नोन एज विक्रमादित्य? तो किसको विक्रमादित्य के नाम से जानते थे गाइस? चंद्रगुप्त 2 को। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है चंद्रगुप्त 2 इज ऑल्सो नोन एज, तो किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। किसके नाम से? विक्रमादित्य। अब गाइस इसके दरबार में ना नवरत्न थे। नवरत्न का मतलब गाइस देखो, जब हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर था ना, क्या मुगल एम्पायर, ठीक है, तो मुगल एम्पायर में ना जो अकबर था, अकबर के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, तो अकबर के दरबार में ना नवरत्न थे। नवरत्न का मतलब क्या होता है? नो मेन लोग जो दरबार में मेन है, जो राजा के साथ काम करते हैं, जिस पे राजा बहुत ज्यादा क्या करता है? विश्वास करता है। तो गाइस नवरत्न रखने की सबसे पहले जो रिवाज था ना, किसने निकाला था? अकबर ने निकाला था, जिसके दरबार में बहुत मेन लोग थे, बहुत फेमस लोग, जो अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करते थे, जैसे कि बीरबल हो गया, राजा टोडरमल हो गए, है ना। उसके अलावा कौन?
अबुल फजल, ये सब लोग कौन थे गाइस? अकबर के दरबार के मेन लोग थे। तो गाइस ऐसे ही चंद्रगुप्त टू ने भी मुगल एम्पायर से थोड़ा इंस्पायर होकर नवरत्न रखे। क्या? नवरत्न, जिसको क्या बोलते थे? 9 जेम्स इन अ कोर्ट, इन द कोर्ट मतलब उसके दरबार में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट रूलर कौन आएगा चंद्रगुप्त टू के बाद? कुमारगुप्त वन। कौन आया गाइस? कुमारगुप्त वन। इसने कब तक रूल करा इंडिया में गाइस? तो गाइस इसने 5th सेंचुरी में रूल करना शुरू करा इंडिया में। कब रूल करना शुरू किया? 5th सेंचुरी में। ठीक है गाइस। इसका टाइम पीरियड क्या था? 415 से 550, यानी मतलब इसका रूल कितना टाइम पीरियड तक था? 25, 35, 45, 55, यानी कि 40 ईयर्स तक इसने रूल करा। और गाइस इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। तो गाइस पूछ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? तो कौन थे? कुमारगुप्त वन। और गाइस ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो इंडिया में बनाई गई थी। अब देखो आपको पता है कि ये ना अब खत्म हो चुकी है आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी। खत्म होने का रीज़न क्या है? इसको जला दिया गया। ठीक है। तो जो खिलजी कर आया था ना इंडिया में, उसने क्या करा था? नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। तो गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी और पहली यूनिवर्सिटी थी। तो गाइस जब ये जलाई गई थी ना यूनिवर्सिटी, 6 महीने तक जलती रह गई यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इतनी सारी बुक्स थी, इतनी सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि जल के राख हो गए। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से हमें बहुत लॉस हुआ। और गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? तो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। अब देखो गाइस, कुमारगुप्त को किस नाम से जानते थे? चक्र आदित्य। किस नाम से जानते थे? चक्र आदित्य के नाम से। क्यों गाइस? क्योंकि इसने शक को इंडिया से हरा दिया था। किसको हरा दिया था? शक को इंडिया से निकाल के बाहर फेंक दिया था। इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया? चक्र आदित्य के नाम टाइटल दिया। देन गाइस इसका बेटा आया कौन? स्कंदगुप्त। कौन आया? स्कंदगुप्त। इसने कब तक रूल करा? 455 से लेके 467 के बीच में रूल करा। ठीक है गाइस। इसको क्या बोलते थे? वैष्णववित बोलते थे। क्या बोलते थे? वैष्णववित। क्यों बोलते थे गाइस? क्योंकि स्कंदगुप्त ना विष्णुदेव को बहुत मानता था। इसने अपने आप को क्या बोला? अपने आप को विष्णुदेव के समान रखा था। ठीक है गाइस। और एक किसका बेटा था? कुमारगुप्त का बेटा था। ठीक है गाइस। इसने क्या करा? रिपल्स्ड एंड अटैक बाय हुन्स। अब गाइस इसने किस पर अटैक करना शुरू करा? हुणों पे। किसने अटैक करा? हुणों पे अटैक करना शुरू करा। ठीक है गाइस। अब हुणों पे अटैक करने के चक्कर में गाइस स्कंदगुप्त ने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया अपने डिफेंस पे। इसने क्या करा? लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर करे किस पे? डिफेंस पे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि गुप्त एम्पायर में जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा था, सारा का सारा तो डिफेंस पे खर्चा हो गया। इसकी वजह से जो गुप्त एम्पायर था धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त ने अपना सारा का सारा पैसा और ध्यान किस पे लगाया? हुणों को खत्म करने पे लगाया। किस पे खत्म करने पे लगाया? हुण से खत्म करने पे लगाया। ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस इसका लास्ट रूलर कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। जिसने कब रूल करा? 540 एडी से 550 एडी के बीच में क्या करा? इंडिया में रूल करा। अब ये तो गाइस थे मेन रूलर्स। अब उसके बाद देखो गाइस, अब आगे हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा इन रूलर्स के बारे में डिटेल में। ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन तो गलत करके मत आना। अब देखो गाइस, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया? श्रीगुप्त के बारे में। तो गाइस श्रीगुप्त कौन थे? मतलब मेन थे, फर्स्ट रूलर थे किसके? गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है। कौन? श्रीगुप्त। ठीक है। इन्होंने कब तक रूल करा था? 240 से 280 एडी के बीच में क्या करा था? रूल किया था। ठीक है गाइस। इनके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? तो पूना कॉपर इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे, जिसको किसने बनवाया था? प्रभावती गुप्त ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी गाइस? चंद्रगुप्त टू की बेटी थी। क्या थी? चंद्रगुप्त टू की बेटी थी। और इसकी शादी किससे हुई थी? वाकाटक डायनेस्टी का जो प्रिंस था उससे इसकी शादी हुई थी। ठीक है गाइस। तो जब पूरा कॉपर इंस्क्रिप्शन बनवाया गया था, बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है गाइस, इसमें इतनी अच्छी नक्काशी की गई है ना, क्योंकि आज तक ये कॉपर जो है काला नहीं पड़ा है। जैसे ही बनाया गया था उसी के तहत वैसा का वैसा है अभी तक। ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा जानना चाहोगे ना, तो आपको कहाँ से मिलेगा? पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन से। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ से मिलेगा? पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन से। ठीक है। जिसमें क्या बताया गया है कि जो श्रीगुप्त थे ना गाइस, उनको क्या बोलते थे? अधिराज बोलते थे। क्या? अधिराज। उसके अलावा उन्होंने अपने आप को क्या टाइटल दिया था? महाराज। ठीक है। तो श्रीगुप्त को अधिराज भी बोलते थे। ये बात हमें कहाँ से पता चली? पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन से। ठीक है गाइस। पर गाइस जब ना श्रीगुप्त रूल कर रहे थे उस टाइम पे मैंने कहाँ पर रूल करते थे? सिर्फ सेंट्रल बंगाल में। कहाँ पर रूल कर रहे थे? सिर्फ सेंट्रल बंगाल, यानी नॉर्थन के सिर्फ सेंट्रल बंगाल में। मतलब कि ना श्रीगुप्त सिर्फ फाउंडर थे, बट इस टाइम पीरियड में गुप्ता एम्पायर ज़्यादा फला फूला नहीं था। ठीक है। बट फाउंडर थे ये। उसके बाद देखो गाइस, इन्होंने टेम्पल बनवाए। जैसे कि इन्होंने क्या बनवाया?
मागाशी खनवा करके एक टेम्पल था जो इन्होंने बनवाया था। ये क्या था, एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स था, मतलब बुद्धिस्ट के लिए बनवाया गया था। और ये कहाँ से था, फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम फ्रॉम चाइना। तो ये किसने बनवाया था, श्रीगुप्त ने। अब गाइस देखो, इसके अलावा श्रीगुप्त इज थॉट एज बीन अ वैश्य एम्पायर। तो गाइस जो मतलब गुप्त एम्पायर था ना, मेन कौन से डिपार्टमेंट के थे, वैश्य एम्पायर थे। तो देखो गाइस हमारे इंडिया में क्या है, वर्ण सिस्टम है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो वर्ण सिस्टम में कितने हैं, 4 है। सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण। कौन है, ब्राह्मण। उसके बाद कौन आते हैं, क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय कौन होते हैं, राजपूत, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, वैश्य। कौन आते हैं, वैश्य। अब वैश्य के बाद कौन आते हैं गाइस, शूद्र। कौन, शूद्र। तो हमारे जो वर्ण सिस्टम में 4 लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वह वैश्य जो थे ना 3rd नंबर पे थे। क्या, 3rd नंबर पे थे। और बोला जाता था कि वैश्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ब्रह्मा जी के जांग से हुई है। किससे, ब्रह्मा जी की। जैसे बोलते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के जो कंधे हैं वो क्षत्रिय को माना जाता था। ब्रह्मा जी के जो जांग है वो वैश्य थे। और ब्रह्मा जी का जो पैर था ना वो कौन थे, शूद्र थे। कौन थे, शूद्र थे, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन थे समाज में, ब्राह्मण। फिर कौन थे, क्षत्रिय। फिर कौन थे, वैश्य। और फिर कौन थे, शूद्र। अब ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो गाइस ये कौन थे, वैश्य। अब देखो गाइस वैश्य कौन होते थे, बिजनेस करने वाले लोग, उसके अलावा एग्रीकल्चर करने वाले लोग। तो गाइस जो ना व्यापार करते थे समाज में, वो लोग किस में आते हैं, वैश्य समाज में आते हैं। किस में आते हैं, वैश्य समाज में आते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो अब इन लोगों ने अपना वैश्य करा। तो श्रीगुप्त गाइस किसके मेंबर थे, धरन गोत्र के मेंबर थे। किसके थे, धरन गोत्र के। अकॉर्डिंग टू द प्रभावती गुप्त। तो गाइस जो प्रभावती गुप्त का इंस्क्रिप्शन मिला था कॉपर का, वहां पे पता चलता है कि जो श्रीगुप्त थे किसके मेंबर थे, धरन गोत्र के क्या थे, मेंबर थे। मतलब इनका गोत्र क्या था, धरन गोत्र था। क्या गोत्र था, धरन गोत्र, ठीक है। तो रुद्रपुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो प्रभावती गुप्त ने गाइस जो रुद्रपुरा कॉपर प्लेट बनवाया था, वहां से हमें इस बात का पता चलता है। अब उसके बाद देखो गाइस थोड़ा यहाँ पे और लिखा है। देखो गाइस जो धरन गोत्र था वॉज वन ऑफ द ओरिजिनल 18 गोत्र। तो गाइस देखो जब वैश्य में 18 गोत्र निकाले गए थे ना, गोत्र क्या होता है गाइस, देखो आप लोग जिस भी कास्ट से हो गए ना उसमें गोत्र होता है। गोत्र मतलब एक तरीके से यूज किया रहता है। तो देखो गाइस 18 गोत्र में से जिसमें अग्रवाल आते हैं। तो गाइस देखो जो ये श्रीगुप्त थे ना वो क्या थे, एक तरीके से अग्रवाल थे। अग्रवाल गाइस कौन होते, बनिए। अगर आप लोग अगर आज की करंट में बात करूँ तो अग्रवाल कौन होते, बनिए, जिनका अपना बिजनेस होता है, जो लोग आगे जाके बिजनेस ही करते हैं। इन लोग जो जॉब करने में इंटरेस्टेबल नहीं होते हैं। तो श्रीगुप्त ने क्या बताया था गाइस, वो वैश्य के कौन से मेन थे, अग्रवाल वैश्य थे। क्या थे वो, अग्रवाल वैश्य थे। उसके बाद गाइस श्रीगुप्त के बाद इस एम्पायर को किसने आगे बढ़ाया, इसके बेटे ने। अब इसका बेटा कौन था गाइस, घटोत्कच था। कौन था, घटोत्कच। अब इसने कब से रूल करा इंडिया में, 280 से 319 के बीच में, ठीक है गाइस। इसने क्या करा था, रूल किया था इंडिया में। अब देखो ये भी प्री एम्पायर गुप्त पीरियड था, क्योंकि गाइस इसने भी सिर्फ अपने आप को महाराजा का टाइटल दिया था। और इसके टाइम पीरियड में भी गुप्त एम्पायर ज़्यादा फैला नहीं था। तो इस टाइम पीरियड में भी कह सकते हैं गुप्त एम्पायर के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, ठीक है गाइस। अब देखो उसके बाद देखो घटोत्कच कौन था गाइस, घटोत्कच लाइक हिज फादर इज नॉट डॉक्यूमेंट बाय हिज ओन इंस्क्रिप्शन। अब गाइस देखो जैसे श्रीगुप्त ने भी अपने लिए कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं बनवाए थे, ऐसे ही घटोत्कच ने भी अपने लिए कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं बनवाए थे। बट गाइस जो इसका ग्रैंड सन था, मतलब घटोत्कच का जो ग्रैंड सन था, कौन, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो गाइस समुद्रगुप्त ने घटोत्कच के बारे में किसमें लिखवाया है, इलाहाबाद जो पिलर है ना गाइस, इंस्क्रिप्शन है, वहां पे हमें घटोत्कच के बारे में पता लगता है। किसने बनवाया था ये, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त कौन था, घटोत्कच का ग्रैंड सन था, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो जिसमें उसके बाद देखो इसके अलावा अ गोल्ड कॉइन एंड क्ले सील वर एट्रीब्यूट टू हिम। अब देखो इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन है गाइस। अब हमने घटोत्कच पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन था गाइस, चंद्रगुप्त वन। कौन था, चंद्रगुप्त वन। अब ये भी बड़ा कहते हैं, इसने भी अपना जो एरिया था ना एक चीज से अब बढ़ाया। कैसे, मैट्रिनोमियल। मैट्रिनोमियल मतलब इसने शादी कर ली, किससे, ये भी बताते हो किससे करी थी, ठीक है। देखो गाइस सबसे पहले ये किसका बेटा था, घटोत्कच का बेटा था गाइस। इसके अलावा इसने कब तक रूल करना शुरू करा, इसका रूल कब शुरू हुआ था, 319 टू 320 AD के बीच में इसका रूल क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है गाइस। अब इसने देखो क्या करा, ईस्ट टेंडरीज पोर्शन। अब इसने क्या करा गाइस, जो मैट्रिनोमियल अलायंस था, कैसे, जो लिच्छवी थी गाइस, लिच्छवी का जो था मेन रूलर, ठीक है, उसकी जो बेटी थी कुमार देवी, उससे क्या कर ली थी, इसने शादी कर ली थी। तो चंद्रगुप्त ने किससे शादी करी थी, चंद्रगुप्त वन ने कुमार देवी से। कुमार देवी कौन थी गाइस,
लिच्छवी की प्रिंसेस थी। क्या थी? प्रिंसेस थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ गाइस, जो गुप्त एम्पायर था ना, अब उसमें कौन सा एरिया मर्ज हो गया? लिच्छवी का एरिया। तो गाइस जो लिच्छवी था ना, कहाँ पे रूल करता था? मेनली नेपाल में। कहाँ पे रूल करता था? नेपाल में। ठीक है गाइस। इसके बाद देखो, अब इसने लिच्छवी के साथ अपने संबंध अच्छे बना लिए। उसके बाद गाइस इसने जो अपना एरिया था ना, गंगा रिवर तक फैला लिया था। कहाँ से? गंगा रिवर से प्रज्ञा तक अपना एरिया फैला लिया था। मतलब गंगा रिवर कहाँ बहती है? बिहार में। और प्रज्ञा कहाँ पे है? यूपी में। तो गाइस 321 BC तक इसने अपना एरिया यहाँ तक फैला लिया था। उसके बाद देखो गाइस, इसने कॉइन जारी करे थे, जिसमें इसने क्या करा था? अपनी और अपनी वाइफ की। इसकी वाइफ कौन थी? कुमार देवी। कौन थी? कुमार देवी। तो दोनों के पिक्चर्स को बनवाया था और उसके इसमें नाम भी लिखे हुए थे दोनों के। ठीक है। तो इसने कैसे कॉइन जारी करे थे कोल्ड, अब इसको मैं आगे दिखाती भी हूँ आपको। उसके बाद देखो गाइस, इसने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया? महाराज धीराज का। किसका टाइटल दिया? महाराज धीराज का। और मेनली गाइस चंद्रगुप्त वन को ही गुप्त एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त वन को। उसके बाद देखो गाइस, ही वॉज सक्सेसफुल बिल्डिंग अ स्मॉल प्रिंसिपलिटी। अब गाइस देखो, इसने ज़्यादा लंबा ज़्यादा एरियाज में रूल करना नहीं शुरू करा, बट मेन एरियाज को अपने मिला लिया। जैसे लिच्छवी का एरिया हो गया, इसने अपने आप को इसमें क्या कर लिया था? मिला लिया था। देखो गाइस, इसके टाइम पीरियड में ये एम्पायर कहाँ तक फैल गया था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और पाटलिपुत्र तक क्या हो गया था? फैल गया था। और गाइस गुप्त एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। और गाइस चंद्रगुप्त वन को ही मेन क्या माना जाता है? गुप्त एम्पायर का फर्स्ट फाउंडर माना जाता है। क्या माना जाता है? फर्स्ट फाउंडर। अब उसके बाद देखो गाइस, अब मैं आपको कॉइन दिखाती हूँ कुछ। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो चंद्रगुप्त वन थे उन्होंने कॉइन जारी करे थे, जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की फोटो बनी हुई है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, ये चंद्रगुप्त है वन और ये उनकी बीवी है। कौन? कुमार देवी। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है? चंद्रगुप्त। और यहाँ पे जो लिखा है क्या लिखा है? कुमार देवी। तो गाइस इन्होंने क्या करा था? अपनी और अपनी वाइफ के पिक्चर के साथ कॉइन्स को जारी किया था। ठीक है। इसके अलावा गाइस इन्होंने एक ऐसे कॉइन जारी करे थे, एक कौन है गाइस? एक गरुड़ देव है। कौन है गाइस? गरुड़ देव। अब गरुड़ देव क्यों फेमस थे गाइस? विंड के लिए, यानी कि हवा के लिए एक तरीके से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। तो गरुड़ देव को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। इसकी वजह से इन्होंने गरुड़ देव के फोटो के साथ भी क्या बनवाए थे? मतलब एक कॉइन्स जारी किए थे। अब उसके बाद देखो गाइस, अब नेक्स्ट है गाइस, चंद्रगुप्त वन के बाद कौन रूल करा? समुद्रगुप्त। कौन आया गाइस? समुद्रगुप्त। ठीक है। अब देखो, समुद्रगुप्त के बारे में गाइस हमें कहाँ से पता चलता है? इलाहाबाद पिलर से पता चलता है। कहाँ से? इलाहाबाद पिलर से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। और एक कहाँ पे बनाया गया था? प्रज्ञा प्रशस्ति में बनाया गया था। उसके बाद देखो गाइस, इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? वॉर एंड कॉन्क्विस्ट। मतलब कि गाइस ये मतलब किसी भी डायनेस्टी के साथ शादी करके रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। इसने वॉर करके अपने एरियाज को इंक्रीज करा था। तो मैंने आपको क्या बताया? दो तरीके होते हैं अपने एरियाज को बढ़ाने के, या तो मैट्रोनोमियल या तो वॉर। ठीक है गाइस। अब देखो, अब इसने क्या करा गाइस? इसने इसके दरबार में एक पोएट था। कौन? हरिसेन। क्या था? इसने क्या करा था? दिस लॉन्ग इंस्क्रिप्शन वॉज, तो जो गाइस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था वो किस में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। और उसको किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के डिपार्टमेंट में पोएट थे। ठीक है। उसके बाद देखो गाइस, द इंस्क्रिप्शन इज इंक्रेव्ड ऑन द सेम पिलर दैट कैरीज द इंस्क्रिप्शन ऑफ पीस लविंग अशोक। अब देखो गाइस, जिसने इलाहाबाद पिलर बनवाया था ना, वो किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया था? अशोक के इंस्क्रिप्शन थे। तो गाइस देखो, समुद्रगुप्त ने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को देख के अपने लिए भी इंस्क्रिप्शंस बनवाया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब उसके बाद देखो गाइस, जो इसके टाइम पीरियड में ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारा का सारा कंट्रोल किसके पास था? गुप्त एम्पायर के पास था, यानी कि समुद्रगुप्त के पास। यानी कि नेपाल का एरिया हो गया, पंजाब का एरिया। नेपाल का एरिया कैसे हाथ में आया था? जब नेपाल की जो प्रिंसेस थी उससे क्या कर दी थी? कुमार और चंद्रगुप्त वन ने शादी कर ली थी। इसकी वजह से इनको कौन सा एरिया मिल गया? इसका नेपाल का एरिया मिल गया। फिर पंजाब का एरिया भी इन लोगों ने जीत लिया था। देन इन लोगों ने पल्लव किंगडम को भी एक तरीके से इनडायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया था। ठीक है गाइस। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे रूल को ख़त्म कर दिया था, जैसे कि कुषाण को रूल्स को, शक्स को, मुरुनदास को, है ना, इन सब को भी क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। अब उसके बाद देखो गाइस, समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब देखो, अब समुद्रगुप्त कौन थे गाइस? इन्होंने क्या करा? अपना एरिया काफ़ी ज़्यादा क्या कर लिया था? बढ़ा लिया था। कहाँ तक? साउथ ईस्ट एरिया तक। कहाँ तक? साउथ ईस्ट एशिया तक इन्होंने अपना एरिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया था, जिसकी वजह से जो एरिया था
इंडो गैंगेटिक प्लेन तक फैल चुका था। उसके बाद देखो गाइस, इसके बाद कुछ चाइनीज सोर्सेज है जहाँ से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। उसके अलावा मेघवर्णम जो कौन था, श्रीलंका का रूलर था, उसने भी समुद्रगुप्त के बारे में अपने में लिखा है। तो गाइस जो रूलर था ना श्रीलंका का, उसने ना इंडिया में मेघवर्णम जो था, कौन था, श्रीलंका का रूलर था, उसने क्या करा, इंडिया में कुछ लोगों को भेजा, किसके लिए, परमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो इंडिया में क्या बनवाना चाहता था, एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनवाना चाहता था। क्या, बुद्धिस्ट टेम्पल। कहाँ पे, बोध गया में। आपको पता है ना कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बोध गया में। उसके बाद देखो गाइस, अब समुद्रगुप्त ने गाइस कुछ कॉइन्स जारी करे थे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो गाइस समुद्रगुप्त ना गरुड़ देव का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। तो गरुड़ देव है जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, तो उन्होंने गरुड़ देव के नाम से क्या बनवाए थे, सिक्के जारी किए थे, मतलब कॉइन्स को क्या किया था, जारी किया था, जो किसके थे, गोल्ड के थे। किसके थे, गोल्ड के थे। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा उन्होंने एक मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी क्या होता गाइस, महा की देवी, जिसकी वो लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं गाइस। तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से क्या पता है, इनके बारे में हमें पता चलता है। इन्होंने गाइस अपने एक टाइटल लिया था, क्या, कविराज। कौन सा टाइटल लिया था, कविराज का। क्योंकि गाइस ना ये पोएट भी थे, पेशे से पोएट थे, सिंगर थे, मतलब कि इन लोग को, इनको ना बजा, मतलब एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने का काफ़ी शौक था। तो देखो गाइस, इनको ये सब करने का काफ़ी शौक था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या टाइटल लिया, कविराज का। क्योंकि पेशे से क्या थे, एक पोएट भी थे, इनको लिखना बहुत पसंद था, इसकी वजह से इनको क्या बोला गया, कविराज। इसके अलावा गाइस जो समुद्रगुप्त है ना, उनकी आपको एक इमेज मिलेगी वीणा के साथ। किसके साथ, वीणा के साथ। क्यों, क्योंकि इनको ना वीणा बजाना बहुत पसंद था। क्या था, वीणा बजाना बहुत पसंद था। इसके अलावा गाइस इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने क्या करी, बुक लिखी, अपनी डायनेस्टी के फीचर्स के बारे में लिखा। उसके बाद देखो गाइस, इन्होंने ही वॉज एन एडेंट फॉलोवर ऑफ वैष्णव। आई वे गाइस किसको फॉलो करते थे, वैष्णव को फॉलो करते थे, मतलब कि विष्णु को भी मानते थे। बट वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन, बट अदर्स को भी ऐसा नहीं था, ज़्यादा वो नहीं करते थे, बट बाकी को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे। उसके बाद देखो, ही शोड अ कीप इंटरेस्ट, बट गाइस इन्होंने वैष्णव के साथ साथ बुद्धिज्म में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते थे। उसके अलावा इसकी वजह से इन्होंने जो बुद्धिस्ट स्कॉलर था वासुबंद, इसको इंडिया में रखा और इसने क्या करा, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट का प्रचार किया था। उसके बाद देखो गाइस, इन्होंने भी काफ़ी सारे कॉइन्स को जारी किया था, जैसे कि व्याघ्र पराक्रम, पराक्रम ब्रेव, ऐसे ब्रेव एज अ टाइगर अपने आप को बोला था, ठीक है, जो कॉइन्स में मिलते हैं इनके। तो इन सब चीज़ों के कॉइन क्या करे थे, इन्होंने कॉइन जारी करे थे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी इसके बारे में, बट ना इनके कॉइन्स के बारे में पूछता नहीं है, तो छोड़ते हैं। आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट है गाइस आपका चंद्रगुप्त टू। कौन, चंद्रगुप्त टू। अब इसने कब तक इंडिया में रूल करा था, 376 से लेके 415 BC के बीच में इंडिया में, सी के बीच में रूल कर रहा था। क्या करा था, रूल करा था। किसका बेटा था गाइस, समुद्रगुप्त का बेटा था। अब देखो गाइस, इसने भी काफ़ी ज़्यादा, अब देखो चंद्रगुप्त और रामगुप्त क्या थे, दोनों किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे थे। किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे थे। तो गाइस इसने क्या करा था, चंद्रगुप्त टू ने रामगुप्त को गद्दी से हटा के खुद गद्दी पे बैठ गया। क्या कर गया, खुद गद्दी बैठ गया। क्योंकि ना इसकी वजह से हमें रामगुप्त के बारे में ज़्यादा कुछ पता लगता नहीं है, क्योंकि इसने ना रामगुप्त ने सिर्फ 1 साल रूल करा था इंडिया में, इसकी वजह से। उसके बाद देखो गाइस, इसने किससे शादी करी थी, कुमेर नंगा से शादी करी थी। किससे, कुमेर नांग से। ये कौन थी गाइस, नाग प्रिंसेस थी। कहाँ की, नाग डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, ठीक है। अब इनकी बेटी कौन थी, प्रभावती। कौन, प्रभावती। तो चंद्रगुप्त टू की बेटी का नाम क्या था, प्रभावती, और इनकी बीवी का नाम क्या था, कुमारनंगा। क्या था, कुमारनंगा। अब देखो गाइस, इसने भी ना मेट्रोनोमी अपना के अपना एरिया बढ़ाया था। कैसे, इसने क्या करा कि जो नाग डायनेस्टी थी ना, उसके साथ एक मैरिज रिलेशन बना लिया। कैसे, उसकी बेटी से शादी करके, तो उसको उसका भी एरिया मिल गया। उसके बाद इसने एक ट्रिक और निकाली, अपनी जो बेटी है डॉटर प्रभावती गुप्त, इसने क्या करा, उसकी शादी किससे करा दी, बकाटक का जो प्रिंस था, कौन, रुद्रसेन टू, ठीक है, जो कहाँ पर रूल करते थे, डेक्कन एरियाज में। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा कि प्रभावती गुप्त की शादी कर दी, जिसकी वजह से इनके जो रिलेशन है बकाटक डायनेस्टी के साथ भी क्या हो गए, अच्छे हो गए, ठीक है। तो गाइस देखो, जब प्रभावती गुप्त का हस्बैंड मर गया था, यानी जब रुद्रसेन मर गया था, तो इनडायरेक्टली वकाटक डायनेस्टी पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, प्रभावती गुप्त का क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था, ठीक है। जिसकी वजह से तो जो प्रभावती गुप्त का बेटा था, और उसने मिलके क्या करा, अपने मतलब एरिया को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था। तो देखो गाइस,
प्रभावती गुप्त के हस्बैंड के मरने की वजह से जो चंद्रगुप्त टू था ना, उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। उसने बड़ा ज़्यादा मतलब अपने खुद बहुत ज़्यादा रूल अपना यहाँ पे बढ़ा लिया था। उसके बाद देखो गाइस, और चंद्रगुप्त टू ने क्या कर लिया था, डायरेक्टली पूरी की तरीके से क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। किस पे? वाकाटा किंगडम पे। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैप में कि वाकाटा किंगडम क्या था। तो और ये भी बताऊंगी आपको कि पहले गुप्त डायनेस्टी कितनी थी, फिर कैसे कैसे इंक्रीज करना शुरू करा। अब देखो गाइस, अब आपको मैप में दिख रहा होगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि देखो ये सबसे पहले जो मेन था, ये वाला रीजन था। सबसे पहले यहीं पे रूल करते थे कौन? गुप्त एम्पायर। उसके बाद गाइस ये थी बाउंड्रीज, जहाँ जहाँ पे और मतलब और भी सारे थे। तो यहाँ पे भी इन्होंने धीरे धीरे अपना रूल क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, ये सब क्या थी, इनकी बाउंड्रीज थी। बाउंड्रीज मतलब यहाँ पे कोई और रूल करता था, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी अपना रूल स्टार्ट करा इन्होंने। देन यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे इन्होंने स्टार्ट करा, अपना रूल करना स्टार्ट करा। देन वकाटक से तो आपको पता ही कैसे स्टार्ट करा था, मैट्रिमोनियल बना के। मतलब प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी वकाटक के प्रिंसेस के साथ, और जब वो मर गया तो सारा का सारा रूल किसके पास चला गया? गुप्त एम्पायर के पास क्या हो गया था, चला गया था। ठीक है गाइस, अब ये तो है इसका मैप। अब देखो गाइस, अब देखो, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताती हूँ। तो देखो गाइस, जो चंद्रगुप्त वन थे, कौन? चंद्रगुप्त वन। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त वन कौन था? घटोत्कच का बेटा था, मतलब मेन फाउंडर ऑफ गुप्त पीरियड का। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में गाइस सिर्फ जो गुप्त एम्पायर था सिर्फ यहीं तक फैला हुआ था। कहाँ तक? इतने से एरिया में सिर्फ फैला हुआ था। ठीक है, बट जब समुद्रगुप्त आया, कौन? समुद्रगुप्त। तो गाइस समुद्रगुप्त ने ये एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। देखो, तो समुद्रगुप्त के टाइम पे एरिया यहाँ तक फैल चुका था। कहाँ तक? इस पूरे एरिया तक इसने क्या करा था, अपने साम्राज्य को फैला लिया था। उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद जो इसका बेटा था, कौन? समुद्रगुप्त का बेटा, कौन? चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने क्या करा गाइस, वकाटक, ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया कैसे जीता? तो ये वाला एरिया कौन सा था? वेस्टर्न घाट का था। यहाँ पे इसने रूल करना शुरू कर दिया। देन इसने डेक्कन के एरियाज को भी क्या कर लिया था, जीत लिया था। कैसे जीत लिया था? यहाँ पे अपनी बेटी की शादी करके। अब मैंने आपको मैप में बता दिया तो, क्योंकि मैप में देखो अच्छे समझ आ जाता है। उसके बाद देखो गाइस, थोड़ा चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया अभी कि कौन था, कैसे था। चंद्रगुप्त से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो गाइस, चंद्रगुप्त वन था ना, इसको एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रॉफिट मिला। कैसे? वकाटक किंगडम का। उसका बेटा मर गया और सारा का सारा रूल इसी के पास चला गया। इसके बाद देखो गाइस, इसने अपना जो रूल था, गुजरात, मालवा, जो क्या थी इसकी बाउंड्रीज के पास थे। कहाँ पे थे? इसकी बाउंड्रीज के पास रूल करते थे। उसके अलावा देखो, जो ऐसे एरियाज जो शक के अंडर में थे, इन सबको भी क्या करा, अपने एरियाज में मिलाने की कोशिश करी। इसके अलावा गाइस इसने वेस्टर्न घाट को जीत लिया था। और वेस्टर्न घाट देखो गाइस, वेस्ट में क्या है अपना? गुजरात है। क्या है? गुजरात। और गुजरात किस लिए फेमस है गाइस? आज भी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस है। तो जैसे ही गाइस चंद्रगुप्त टू ने वेस्टर्न घाट को जीता, वैसे ही जो उसका कैपिटल थी, तो वेस्टर्न घाट की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। तो गाइस उज्जैन से ना इसने अपना काम करना शुरू करा। मतलब ट्रेड कॉमर्स कहाँ से चलता था गुप्त पीरियड में? उज्जैन से चलता था। उज्जैन कहाँ पे था? वेस्टर्न घाट पे था। ठीक है, तो गाइस जो गुप्त एम्पायर का वेस्टर्न घाट था वो किस लिए फेमस था? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस था। उसके बाद देखो गाइस, इसने क्या करा, अपने थोड़ा सा कहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना शुरू करा? मालवा में, उज्जैन में। तो ये सब क्या था? देखो, अब मालवा क्या थी इसकी मेन? मालवा क्या थी? प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे क्या करता था? रूल करता था। इसके बाद देखो गाइस, इसकी पहली कैपिटल क्या थी? क्या थी कैपिटल पहली? पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र। देन गाइस की सेकंड कैपिटल क्या बना दिया था चंद्रगुप्त ने? उज्जैन को बना दिया था। किसको बना दिया था? उज्जैन को। क्यों बना दिया था? क्योंकि इसका सारा का सारा बिजनेस कहाँ से चलता था? उज्जैन से चलता था। उसके बाद देखो गाइस, चंद्रगुप्त टू के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा? तो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाया गया था गाइस, जहाँ पे किसके बारे में लिखा गया है? चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखा गया है। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली के महरौली में। कहाँ पे है? महरौली में, जहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो देखो, दैट हिज एम्पायर इवन नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट, इंडिया एंड बंगाल। इसकी वजह से ये सब जगह इसने क्या करा था, बताया गया कि कैसे उसने नॉर्थन वेस्टर्न और बंगाल के एरियाज को अपने में मिलवा लिया था। अब देखो गाइस, ये अपने आप को क्या बुलवाता था? विक्रमादित्य बुलवाता था। क्या बुलवाता था? विक्रमादित्य। क्योंकि ये पावरफुल एज अ सन, क्योंकि सन की तरह क्या था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? विक्रमादित्य। इसके अलावा इसको सिम्हा विक्रम भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिम्हा विक्रमादित्य। और उसके बाद देखो इसने भी कोइंस को जारी करा। इसने काफ़ी सारे गोल्ड कोइंस जारी करे, उसके अलावा सिल्वर कोइंस जारी करे, कॉपर्स कोइंस जारी करे, जिसके बारे में कहाँ पे मिलता है? चंद्र में। कहाँ पे?
चंद्र में पता चलता है, जो इसके इंस्क्रिप्शन थे। अब देखो गाइस, सबसे पहले उसने सिल्वर के कॉइन जारी करे थे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सिल्वर के कॉइन, ये चंद्रगुप्त टू। इसने अपने चित्र के साथ क्या करा था, इसके मतलब कॉइन्स को जारी करा था। और ये जो पीछे का एरिया है ना गाइस, ये इसका रूलर है। रूल मतलब इसने कहाँ कहाँ तक अपने एरियाज को फैला लिया था। उसके बाद देखो, ये तो गाइस से सिल्वर कॉइन्स। अब इसके बाद है कुछ गोल्ड कॉइन्स। तो गाइस देखो, अब गोल्ड कॉइन्स में जो आपको ये जो दिख रहा है ना घोड़े पे, ये कौन है, चंद्रगुप्त टू है। कौन है, चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू भी गाइस अपने ही नाम से क्या बनवाते थे, सिक्के जारी करते थे। जैसे ये भी चंद्रगुप्त टू है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है, ये भी चंद्रगुप्त है। इसके अलावा ये भी, ठीक है गाइस। तो ये सब चंद्रगुप्त टू ने क्या करे थे, सिर्फ अपने ही इमेजेस के साथ क्या करे थे, कॉइन्स को जारी करा था। उसके बाद देखो, अब इसके टाइम पीरियड में गाइस एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आया था। कौन, फाइयन। कौन गाइस, फाइयन इंडिया में आया था और उसने चंद्रगुप्त टू के बारे में अपनी बुक में लिखा था। किस में लिखा था, चंद्रगुप्त टू के बारे में अपनी बुक में लिखा था। उसके बाद देखो गाइस, चंद्रगुप्त के बारे में हमें उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। और गाइस उसमें चंद्रगुप्त टू को क्या बोला गया है, दिग्विजय बोला गया है। क्या बोला गया है, दिग्विजय। तो चंद्रगुप्त के टू के बहुत सारे नाम थे, विक्रमादित्य, दिग्विजय, क्योंकि ना इसने मैक्सिमम क्या करा था, होल्ड वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए इसने अपने आप को क्या बोला, दिग्विजय बोला। क्या बोला, दिग्विजय। उसके बाद देखो गाइस, हिज कोर्ट एट उज्जैन वाज एडोन बाय द हिंद 9 फेमस। और इसके पास क्या थे गाइस, अपने उसके पास 9 नवरत्न थे। क्या थे, 9 नवरत्न। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ नवरत्न में से, क्योंकि क्वेश्चन आता है गाइस कि इसके दरबार में कौन 9 मेन लोग थे। देखो गाइस, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, कालिदास। अब देखो गाइस, कालिदास कौन थे, बहुत फेमस राइटर थे। कौन थे, राइटर थे। तो देखो गाइस, कालिदास ने बुक लिखी थी। अब देखो, अभी जो नाम है काफ़ी बड़ा है, अब आपको समझ तो आएगा नहीं कैसे पढ़ना है, तो आपको कैसे पढ़ना है इसको, अभी, ठीक है, जनाश्कम तुंतलम, ठीक है। क्या बोलना है, अभी जनाश्क, क्या, अभी जनाश्क कुंतलम, क्या, अभी जनाश्क कुंतलम करके एक बुक लिखी थी, जो इनकी सबसे बेस्ट बुक थी, वन ऑफ द बेस्ट 100 लिटरेरी बुक्स, क्योंकि इन्होंने टोटल 100 बुक्स लिखी थी, जिसमें सबसे फेमस बुक कौन सी थी, कालिदास, ठीक है, लिटरेरी वर्क इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द अर्लीस्ट इंडियन वर्क। अब इसमें क्या था, काफ़ी सारे इन्होंने इंडियाज़ के बारे में लिखा गया था, वर्क टू बी ट्रांसलेटेड टू यूरोपियन लैंग्वेज। इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारी जो इंडियन बुक थी उसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया था। तो पहले कौन थे इसके दरबार में, कालिदास, जो क्या थे, राइटर थे। अब नेक्स्ट है गाइस, अमर सिंह। कौन थे गाइस, अमर सिंह। अब ये भी क्या थे गाइस, एक पोएट ही थे। क्या थे, एक तरीके से ग्रामेटिकल लिखते थे। तो गाइस देखो, इन्होंने एक बुक लिखी थी अमर कोश करके। क्या गाइस, अमर कोश। तो गाइस जो अमर कोश थी ना, ये डिक्शनरी थी, वोकैबुलरी किसकी, संस्कृत की। तो गाइस इन्होंने संस्कृत की एक बुक बनाई थी, क्या, अमर कोश, जिसमें संस्कृत के रूट्स लिखे गए थे, होमोनिमियस लिखा गया था, सिनोनियम्स लिखे गए थे, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग सब बताया गया था, ठीक है गाइस। तो इन्होंने जो अपनी बुक थी ना गाइस, इट हैज़ 3 पार्ट्स। तो अपनी जो अमर कोश थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसमें, 3 पार्ट्स में, ठीक है, जिसमें कितने चैप्टर्स थे, 10,000 वर्ड्स थे। कितने वर्ड्स थे, 10,000 वर्ड। और इसको हम क्या बोलते थे, त्रिकांड बोलते थे। क्या बोलते थे, त्रिकांड, क्योंकि जिन्होंने अपनी बुक थी अमर कोश, इसको 3 पार्ट्स में लिखा था, इसकी वजह से इसको क्या किस नाम से जानते थे, त्रिकांड। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मिर। कौन थे, ब्राह्मीर। कौन थे गाइस, ब्राह्मीर। तो गाइस जो ब्राह्मित्र थे ना, उन्होंने 3 मेन बुक्स लिखी थी। क्या, 3 मेन बुक्स लिखी थी। सबसे पहले उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी गाइस, पंच सिद्धांतिका। क्या लिखी थी, पंच सिद्धांतिका, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के बारे में बताया। क्या, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। देन गाइस उन्होंने दूसरी बुक लिखी बृहदस संहिता। क्या लिखी, बृहदस संहिता, जिसमें उन्होंने संस्कृत लैंग्वेजेस के बारे में लिखा था। क्या, संस्कृत लैंग्वेज में क्या लिखा, डिफरेंट काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी, लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल्स, मैरिज एंड ओमेन्स के बारे में लिखा था। देन गाइस इन्होंने थर्ड बुक कौन सी लिखी थी, बृहद जातिका। क्या, बृहद जातक, जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। अब ये तो थे थर्ड, ब्राह्मीरा। अब 4 है कौन गाइस, धनवंतरी। कौन गाइस, धनवंतरी। अब गाइस धनवंतरी को ना फादर ऑफ आयुर्वेद बोलते हैं, ये आपको पता होगा जिन बच्चों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो गाइस धनवंतरी कौन थे, फादर ऑफ आयुर्वेद। तो ये किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त के दरबार में थे। देन गाइस नेक्स्ट है आपका घटक रपरा। कौन थे गाइस, घाटक रपरा। ये क्या थे गाइस, ये स्कल्पचर थे, आर्किटेक्चर थे, मतलब गाइस एक तरीके से आर्किटेक्ट का काम करते थे कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनानी है, इंस्क्रिप्शंस बनवाने हैं। जितने भी चंद्रगुप्त 2 टाइम्स के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सब किसने बनवाए हैं,
किसने बनाए हैं? घटाकपरा ने बनाए हैं। ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट है गाइस आपका शंकु। तो शंकु भी क्या था गाइस? एक आर्किटेक्ट ही था। ठीक है, जिसने कौन सी बुक लिखी थी? शिल्प शास्त्र लिखी थी। क्या लिखी थी? शिल्प शास्त्र। देन गाइस नेक्स्ट है आपका कहापानका। कौन थे? कहापानका। ये कौन थे गाइस? एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ज्योतिष शास्त्र लिखी थी। क्या लिखी थी? ज्योतिष शास्त्र। देन गाइस के बाद नेक्स्ट बुक है आपकी बरोची। क्या है? बारूची। तो गाइस जो बारूची है गाइस, बारूची, तो गाइस ये कौन थे? प्राकृत परीक्षा के ऑथर थे। क्या थे? प्राकृत परीक्षा के लॉकर थे। और यही ऐसी पहली बुक थी जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? प्राकृत लैंग्वेज को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपके प्राकृत लैंग्वेज एंड पाइल लैंग्वेज है, इसे कोई नहीं पढ़ सका था। इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 830 में पढ़ा था। कब पढ़ा था? 830 में। देन गाइज आपका नेक्स्ट है वेताल भट्ट। कौन थे? वेताल भट्ट। ये कौन थे गाइज? मंत्र शास्त्र के ऑथर थे। क्या थे? मंत्र शास्त्र के ऑथर थे। और क्या थे? कौन थे ये? मैजिशियन थे। क्या थे? मैजिशियन थे, मतलब मैजिक वगैरह करना इनको बड़ा पसंद था। अब देखो गाइस, हमने अभी तक क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? जितना भी चंद्रगुप्त के बारे में था मैंने सब बता दिया। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो चंद्रगुप्त 2 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये आपको पढ़ के जाना है, तो क्योंकि मैंने तभी इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट है आपके कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त 1। अब देखो गाइस ये किसका बेटा था? चंद्रगुप्त 2 का बेटा था। क्या था? चंद्रगुप्त 2 का बेटा था। इसने अपने आप को क्या नाम दिया था? शक्रादित्य एंड महेंद्र आदित्य। क्या नाम दिया था? शक्रादित्य एंड मेन आदित्य। ठीक है। और गाइस इसी ने सबसे पहले अश्वमेघ सेक्रीफाइस किए थे। अश्वमेघ यज्ञ होता है ना गाइस, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है? जो घोड़े को छोड़ देते हैं, है ना, घोड़े को वो करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं जिसमें। ठीक है। उसके बाद देखो गाइस ये जो कुमारगुप्त 1 थे वो मेनली क्यों फेमस थे? क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। किसको बनवाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। और ये क्या था गाइस? एक इंस्टीट्यूशन था, इंटरनेशनल रेपुटेशन था, बाहर से लोग इसमें पढ़ने आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी गाइस फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की जो बनाई गई थी। इसमें इतनी सारी बुक्स थी कि जब इसको जलाया गया तो 6 महीने तक जलती रह गई। इतनी बुक्स थी, 6 महीने तक इसमें से आग निकलती रह गई। ठीक है। उसके बाद देखो गाइस जब इसका एंड हुआ, इसका चंद्रगुप्त का 1 का, तो इसके बाद देखो गाइस पीस डिड नॉट प्रीवेल। ठीक है, ऑन द नॉर्थ वेस्ट ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ हुन्स। तो देखो गाइस जब इसका एंड हुआ ना, इसके बाद एक और आ गए। कौन? हुन्स। कौन? हुन्स। तो हुन गाइस कहाँ पे रूल करते थे? सेंट्रल एशिया में। कहाँ पे रूल करते थे? सेंट्रल एशिया में रूल करते थे। मतलब मेन कहाँ पे रूल करते थे? नॉर्थ वेस्ट एरिया में। तो देखो गाइस इनको ख़त्म करने के लिए ही ना क्या करा कुमारगुप्त ने? थोड़ा सा काम करा कि इनको ख़त्म करा जाएगा। ठीक है। तो जो हुन थे कहाँ तक क्रॉस कर चुके थे? हिंदकुश माउंटेन्स तक इंडिया में आ चुके थे। इन्होंने गांधार का रीजन और उसके आसपास के जितने भी एरिया थे सब में कब्जा कर चुके थे। इसके अलावा देयर फर्स्ट अटैक ड्यूरिंग कुमारगुप्त 1 रीजन वॉज अनसक्सेसफुल। तो भाई जब हुन इंडिया में आ गए ना, तो सबसे पहले कुमारगुप्त ने इनके ऊपर हमला करा। क्या करा? हमला करा। बट वो क्या हो गया? अनसक्सेसफुल हो गया। क्यों होगा गाइस? क्योंकि हुन का जो प्रिंस था, कौन? स्कंदगुप्त, काफ़ी पावरफुल था, जिसकी वजह से कुमारगुप्त हार गया और हुनों ने अपना शासन को इंक्रीज करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब देखो गाइस कुमारगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है? कर्णनंदा। कहाँ से बारे में? कर्णनंदा इंस्क्रिप्शंस हैं, मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, भीलदास इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमें इसके बारे में क्या करता है? पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमें कुमारगुप्त 1 के बारे में पता चलता है। अब उसके बाद देखो गाइस अब इसका बेटा है कौन? स्कंदगुप्त। अब देखो गाइस कुमारगुप्त किसको खत्म करना चाहता था? हुनों को, क्योंकि इंडिया में किनका रूल शुरू हो गया था? हुन का। अब देखो गाइस जो स्कंदगुप्त है ना, ये कहाँ पे रूल करता था? नॉर्थन इंडिया में। कहाँ पे? किसका बेटा था? कुमारगुप्त 1 का। इसने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया था? विक्रमादित्य का टाइटल दिया था। किसका टाइटल दिया था? विक्रमादित्य का। अब इसके बारे में कहाँ से पता चलता है गाइस? तो जूनागढ़ और गिरनार के जो इंस्क्रिप्शन थे ना, वहाँ से हमें इसके बारे में क्या करता है? पता चलता है। रिवील दैट हिज गवर्नर पर्णदत्ता रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। तो गाइस ये पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त था ना, स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था, कौन था सा गवर्नर? पर्णदत्त। कौन था? पर्णदत्त। उसने क्या करा था? सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। क्या कराया था? सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था, मतलब कि उसको अच्छे से बनवा दिया था। तो गाइस देखो जो सुदर्शन लेक है ना, काफ़ी फेमस है, क्योंकि ना ये मीठे पानी की झील है। किसकी झील है? मीठे पानी की। अब देखो गाइस जब आज स्कंदगुप्त मर गया, क्या? जब स्कंदगुप्त मर गया तो उसके बाद ना
गुप्त एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता गया। क्यों खत्म होता गया? स्कंदगुप्त ने ना हूणों को हराने के लिए सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च कर दिया? डिफेंस पे, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी खराब हो गई, उसका पूरी तरीके से स्ट्रक्चर खराब हो गया। ठीक है, तो स्कंदगुप्त का डिफेंस पर खर्चा करने की वजह से गुप्त एम्पायर धीरे धीरे क्या होता गया? खत्म हो गया। उसके बाद काफ़ी सारे रूलर्स आए, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुधगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त थर्ड, विष्णुगुप्त, ठीक है, काफ़ी सारे रूलर आए, बट कुड नॉट सेव एम्पायर फ्रॉम हूण। पर ये सारे के सारे हूणों से अपने एम्पायर्स को नहीं बचा पाए। क्या नहीं बचा पाए? स्कंदगुप्त भी नहीं बचा पाया था और ये लोग भी नहीं बचा पाए। ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पूरा एम्पायर क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो गाइस, अब स्कंदगुप्त का क्या था? स्कंदगुप्त ने मेनली किसको हराया था? हिज एबिलिटी टू रूल बाय डिफीटिंग पुष्यमित्र। तो गाइस इन्होंने किसको हरा दिया था? पुष्यमित्र, ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स इन पावर। तो देखो गाइस, पुष्यमित्र कौन थे? हूणों के फाउंडर थे। कौन से? हूण्स के फाउंडर थे। तो इसने क्या करा था? स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र को तो हरा दिया, बट उसके बेटे को नहीं हरा पाया। तो जब उसने पुष्यमित्र को हरा दिया था ना, उसके बाद उसने कौन सा टाइटल लिया? विक्रमादित्य का टाइटल लिया। क्या लिया? विक्रमादित्य का टाइटल। और इसने कितने टाइम तक रूल करा? 12 ईयर्स तक रूल करा। ठीक है, बट ही नॉट ओनली डिफीट इंडियंस ग्रेट कल्चर बट ऑल्सो डिफीट हिज रूल्स। बट गाइज एक तरीके से इस टाइम पीरियड को कल्चर, इसके टाइम पे कल्चर काफ़ी फेमस था। इसने हूणों को ही नहीं ख़त्म करा इंडिया से, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट एरिया में भी मतलब इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। किसको? हूणों को। बट इसके बाद ये एम्पायर धीरे धीरे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसके बाद जो गाइज लास्ट रूलर है विष्णुगुप्त का, मतलब गुप्त पीरियड का, तो कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था गाइज? विष्णुगुप्त। तो ये कौन थे? इसके लास्ट रूलर थे। कौन थे? लास्ट रूलर थे। अब उसके बाद देखो इन्होंने कितने टाइम तक रूल करा? 10 ईयर्स, यानी कि 540 से 550 के बीच में क्या करा इन्होंने? रूल करा। ठीक है गाइस, ये किसका बेटा था? मतलब स्कंदगुप्त। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो जो ये जो एम्पायर था धीरे धीरे कब खत्म होना शुरू हो गया था? स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड से एम्पायर क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था। अब देखो गाइस, जो स्कंदगुप्त था फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था? फेल टू सॉलिडिफाइड एंड फायर पोजिशन। क्योंकि देखो जो गाइस स्कंदगुप्त था ना, उसने बहुत ज़्यादा पैसा अपने डिफेंस पे खर्चा कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने एम्पायर को नहीं बचा पाया। जिसकी वजह से धीरे धीरे सारे एम्पायर्स क्या होते गए? मतलब एम्पायर धीरे धीरे वो होता गया, क्या? खत्म होता गया। ठीक है, इसकी वजह से ये एक लास्ट रूलर था जो गुप्त डायनेस्टी को रूल कर रहा था। उसके अलावा ही वॉज द सन ऑफ कुमारगुप्त थर्ड। और ये किसका बेटा था गाइस? कुमारगुप्त थर्ड का बेटा था। ठीक है, एंड द ग्रैंड सन। और किसका ग्रैंड सन था? नरसिम्हा-गुप्त। किसका बेटा? किसका ग्रैंड सन था? नरसिम्हा-गुप्त। नरसिम्हा-गुप्त का बेटा कौन था? कुमारगुप्त थर्ड। और कुमारगुप्त थर्ड का बेटा कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है गाइस, अब तो देखो गाइस, ये जो हमारी वीडियो थी इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? गुप्त एम्पायर का ओरिजिन कैसे हुआ था और गुप्त एम्पायर के रूलर्स के बारे में पढ़ लिया। अब गाइस जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इसके कल्चर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना वीडियो को, रिपीट करके देखना। नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, यूट्यूब पे और फेसबुक वगैरह पे भी चैनल है, तो आप लोग वहाँ से मुझे कोई भी क्वेरीज रहेगी तो पूछ सकते हो। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स तभी आपको मिल पाएंगी, क्योंकि मैं वीडियो हर 1-2 दिन में लेकर ही आती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।